देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। खबरों की खबर में आज बात राजनीति के नवाब की। जी हां, नवाब मलिक की। वो नवाब मलिक जो कभी कबाड़ी का काम करता था, लेकिन कबाड़ी के काम से सीधे राजनीति का नवाब बन गया। मुस्लिम वोटों की राजनीति करते हुए नेता, पत्रकार और फिर मंत्री तक पहुंच गया। लेकिन एक बार फिर उसके सितारे धूल में मिलते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि बुधवार की सुबह करीब 4 बजे ईडी के अधिकारियों ने नवाब मलिक के घर पहुंचकर रेड की थी। फिर कुछ दस्तावेज लेकर उन्हें दफ्तर ले जाया गया, जहां उनकी पूछताछ हुई। ईडी के अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में अंडरवर्ल्ड से भी उनका कनेक्शन है। मलिक कई सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा है, इस वजह से उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। नवाब के मेडिकल जांच के बाद उसे ले जाया गया, जहां मीडिया से बात करते हुए मलिक ने कहा कि ये राजनीतिक साजिश है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। दरअसल ईडी ने 15 फरवरी को मुंबई में 10 जगहों पर छापेमारी की थी और ये छापेमारी संपत्ति की अवैध खरीद फरोख्त, मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ी हुई थी। इस छापेमारी में दाऊद के भाई इकबाल कासकर को गिरफ्तार किया गया था, जिस पर आरोप है कि हवाला के पैसों से इसने मुंबई में जमीन खरीदी है, संपत्ति बनाई है और इस जमीन के खरीद फरोख्त में नवाब मलिक सहयोगी है। इसका खुलासा खुद इकबाल कासकर ने किया। इसके बाद ईडी ने नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया। अब आपको नवाब मलिक की जिंदगी से जुड़ी कई सच्चाई बता रहे हैं कि आखिर कबाड़ का बिजनेस करने वाला मलिक 35 सालों में अकूत संपत्ति का मालिक कैसे बन गया। नवाब मलिक ने अपने करियर की शुरुआत एक कबाड़ी के तौर पर की थी और कुछ साल पहले तक वो इससे जुड़ा रहा। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के रहने वाले नवाब मलिक का परिवार खेतीबाड़ी से जुड़ा था। परिवार के कुछ सदस्य कारोबार से जुड़े थे, इसीलिए पूरा परिवार आर्थिक रूप से संपन्न था। नवाब का जन्म 20 जून 1959 को उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के उतरौला तालुका के एक गांव में हुआ था। मलिक परिवार का मुंबई में एक होटल था और परिवार के अन्य सदस्य कबाड़ के कारोबार से जुड़े हुए थे। मलिक ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, हाँ मैं कबाड़ी वाला हूँ। मेरे पिता मुंबई में कपड़े और कबाड़ का कारोबार करते थे। विधायक बनने तक मैंने भी कबाड़ का कारोबार भी किया। मेरा परिवार अब भी वही करता है, मुझे इस पर गर्व है। नवाब मलिक ने अपना पहला लोकसभा चुनाव कांग्रेस की तरफ से गुरुदास कामत और भाजपा की तरफ से प्रमोद महाजन के खिलाफ 1984 में लड़ा था। उस समय मलिक की उम्र सिर्फ 25 साल थी। कामत को 2,73,000 वोट मिले और उन्हें 95,000 वोटों से प्रमोद महाजन को हराया था। उस चुनाव में मलिक को सिर्फ 2,620 वोट ही मिले थे। मलिक ने संजय विचार मंच से चुनाव लड़ा था, लेकिन उनके पास एक राजनीतिक दल का दर्जा नहीं है, इसीलिए इस चुनाव में उन्हें निर्दलीय उम्मीदवार ही माना गया। 21 साल की उम्र में 1980 में नवाब ने महजबीन से शादी की। उनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। बेटों का नाम फराज और आमिर है, जबकि बेटियों का नाम निलोफर और सना है। मलिक के कारोबार को उनके बेटे और बेटियां मिलाकर चला रहे हैं। मुंबई आने के बाद प्रारंभिक शिक्षा के लिए नवाब का दाखिला सेंट जोसेफ इंग्लिश स्कूल में कराया गया, लेकिन पिता मोहम्मद इस्लाम के रिश्तेदारों और दोस्तों के विरोध के कारण वो इंग्लिश स्कूल में नहीं गए। बाद में नवाब का दाखिला एनएमसी के नूरबाग उर्दू स्कूल में भर्ती कराया गया। यहीं से उन्होंने 4वीं कक्षा तक पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने डोंगरी के जीआर नंबर 2 स्कूल में 7वीं कक्षा तक और सीएसटी क्षेत्र के अंजुमन इस्लाम स्कूल में मैट्रिक तक पढ़ाई की। मैट्रिक के बाद उन्होंने बुरहानी कॉलेज से 12वीं की पढ़ाई पूरी की। इसी कॉलेज में बीए में दाखिला भी लिया, लेकिन पारिवारिक कारणों से उन्होंने बीए फाइनल ईयर की परीक्षा नहीं दी। जब नवाब कॉलेज में पढ़ रहे थे, तभी मुंबई यूनिवर्सिटी ने कॉलेज की फीस बढ़ा दी थी। उसके बाद विरोध में शहर में आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन में नवाब मलिक ने एक आम छात्र की तरह भाग लिया था। आंदोलन के दौरान पुलिस की पिटाई से नवाब घायल हो गए। अगले दिन छात्रों ने पुलिस आयुक्त के मुख्यालय पर भी मार्च किया। नवाब मलिक का कहना है कि इसी दौरान उनकी राजनीति में रुचि हो गई। उन्होंने कांग्रेस से 1991 में नगर निगम चुनाव के लिए टिकट मांगा, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया। लेकिन नवाब मलिक का राजनीतिक तौर अपनी जगह बनाने की कवायद में जुट गए।
दिसंबर 1992 में बाबरी की घटना के बाद मुंबई में दंगे भड़क उठे। उसके बाद हर तरफ संवेदनशील माहौल था। इसके बाद मलिक ने नीरज कुमार के साथ मुंबई में सांझ समाचार नामक एक समाचार पत्र शुरू किया, लेकिन कुछ साल बाद आर्थिक तंगी के चलते ये बंद हो गया। मुंबई और आसपास के इलाकों में बाबरी मस्जिद की घटना के बाद समाजवादी पार्टी मुस्लिम मतदाताओं के बीच लोकप्रियता हासिल कर रही थी। इसी लहर में नवाब मलिक भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। 1995 के विधानसभा चुनाव में उन्हें पार्टी से मुस्लिम बहुल नेहरू नगर निर्वाचन क्षेत्र से टिकट मिला। उस वक्त शिवसेना के सूर्यकांत महादिक 51,559 वोट पाकर जीते थे। नवाब मलिक 37,511 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे। मलिक हार गए, लेकिन अगले ही साल विधानसभा पहुंच गए। धर्म के आधार पर वोट मांगने को लेकर विधायक महादिक के खिलाफ दायर याचिका पर उन्हें दोषी पाया गया और चुनाव आयोग ने चुनाव रद्द कर दिया। इसीलिए 1996 में नेहरू नगर निर्वाचन क्षेत्र में फिर से चुनाव हुआ। इस बार नवाब मलिक ने करीब 6,500 मतों से जीत हासिल की। 1999 के विधानसभा चुनाव में नवाब मलिक फिर से समाजवादी पार्टी से जीते। तब कांग्रेस और एनसीपी सत्ता में आई। समाजवादी पार्टी से 2 विधायक चुने गए। उन्हें भी मोर्चे का समर्थन करने के लिए सत्ता में भागीदारी मिली। इसके बाद नवाब मलिक आवास राज्य मंत्री बने। राजनीतिक तौर पर वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन समय के साथ समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ मलिक के मतभेद सामने आ गए। इससे तंग आकर मलिक ने आखिरकार मंत्री होते हुए भी एनसीपी में शामिल होने का फैसला किया। इसके बाद उन्हें उच्च और तकनीकी शिक्षा और श्रम मंत्री बने। 2005 और 6 के दौरान मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख की सरकार में मंत्री रहे। नवाब मलिक को इस्तीफा देना पड़ा था। मलिक पर माहिम की जरीवाला चाल पुनर्विकास परियोजना में भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे थे। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने भी इस मामले को उठाया। फिर एक जांच शुरू की गई और नवाब मलिक को इस्तीफा देना पड़ गया। 12 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले पर फैसला सुनाते हुए मलिक को इस मामले में बरी कर दिया। वहीं साल 2019 में जब महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बनी, तब इस महाअघाड़ी सरकार में नवाब मलिक अल्पसंख्यक उद्यम और कौशल विकास मंत्री बने। लेकिन मुंबई क्रूज केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन के मुख्य आरोप बनने और जेल जाने के बाद नवाब फिर से सुर्खियों में आ गए। नवाब मलिक लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी मुंबई के डिविजनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर आरोप लगाते रहे। 2 अक्टूबर 2021 को मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान गिरफ्तार हुआ था और उन्हें 26 दिनों के बाद 28 अक्टूबर को जमानत मिली थी। इस दौरान ये पूरा मामला कई नाटकीय पड़ावों से गुजरता रहा। मलिक की इसमें अहम भूमिका रही है। उन्होंने समीर वानखेड़े के जन्म से लेकर विवाह के तथ्यों और परिवार तक पर कई आरोप लगाए, जिसके चलते अब समीर वानखेड़े की भी जांच चल रही है। उन्हें एनसीबी से भी हटाना पड़ा। आर्यन खान की रिहाई के बाद मलिक के ट्वीट पिक्चर अभी बाकी हैं। मेरे दोस्त ने सबका ध्यान खींचा और इसके बाद 1 नवंबर को उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी की जयदीप राणा के साथ तस्वीर डालते हुए लिखा, चलो आज बीजेपी और ड्रग्स पैडलर के रिश्तों की चर्चा करते हैं। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए। उसी वक्त फडणवीस ने कहा था कि वो दीपावली के बाद नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का बम फोड़ेंगे और अब नवाब मलिक अपनी करतूत में खुद ही फंस गए। वो कहते हैं कि पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है और जब ये भरता है तो फूटता भी है, और जब ये फूटता है तो सच्चाई सामने आ जाती है, बुरे दिन शुरू हो जाते हैं और शायद अब नवाब मलिक के भी बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। पाप का घड़ा फूट चुका है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।